जय मां दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो पे आ गए हैं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, यानी इंटरचेंज ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है ना। डेसिमल नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में इंटरचेंज करना है। ठीक है। अब आइए इसमें कैसे सीखते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए आसान तरीके से, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखा है 1.5, ये है 1.5। अब 1.5 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, a बाई बी। क्या होता है, a बाई बी। अब इसको हमें क्या करना होता है, देखिए अगर नॉर्मल संख्या है तो हम सीधे क्या करते हैं, 5 ज्यों करते हैं, रख देंगे। और ये जो आपको पता है कि इसके बाई 1 होता है, ठीक है, तो इसका बटा 1 तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस 1 के आगे अगर एक अंक पे संख्या है, कितने अंक पे, एक अंक पे, तो एक जीरो लगा, हो गया। इसको काटना है तो काट के अपना एक दो लिख दीजिए। लेकिन कहने का मतलब है हो गया। अगर कोई संख्या दूसरा लिखा है 0. अब इसको कितने अंक पे है भाई, 2 अंक पे, कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, तो हम सेम टू सेम लिख देंगे 3/32। और कितने डिजिट पे है, 1, 2 है तो 2 जीरो, क्लियर है। 3 है तो 3 जीरो, मान लीजिए 3.125 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम संख्याओं को लिख देंगे, बस दशमलव हटा के लिख देंगे। हटा दिए। अब कितने अंक पे है, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, हो गया। समझ में आया, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तब आती है जब हमारी संख्याओं पे बार लग जाए। जैसे अगर कोई भी संख्या है, अब समझिए 0.3 बार। इसमें हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तक भी आप लोगों को आसानी से आता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, बहुत है, तो 3 का 3 ज्यों त्यों लिख देना है। साथ में अब यहाँ क्या करते थे हम, 10 करते थे ना, लेकिन 10 अपने को लिखना नहीं है, 10 अपने को नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10 से 1 कम कर देना, 9 कर देना, ये हुआ है। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर इसका मतलब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास दे दिया है कि 0.3 बार। सवाल ये है ना कि इसमें बार का जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल है, इसका जो है ना वजह बहुत ज्यादा रोल है। अब इसके मतलब क्या होता है कि 3 मतलब 0.33333 कहाँ तक चला जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम इसीलिए हम इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, 3/9। ये समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने को दे दिया है 0.65 और बैक लगा दिया, 65 के ऊपर बैक लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 0.656565 अब यही सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे, 65 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करते थे भाई, 65/100 लिखते थे ना, ऐसे तो नहीं लिखना है। 100 की जगह पे हमें एक कम कर देना है, 99। यानी बस इतना समझ लो आपको कि आपको क्या करना है, जितने अगर बार लगा है ऊपर बार लगा है तो अपने को उतना 9 लिखना है। अगर बार नहीं लगा है तो उतना अपने को 0 लगाना है। छोटी सी बात में समझ लीजिए, जितना अगर बार लगा है तो उतना 9 लिखना है, और बार नहीं लगा है तो उतना अपने को 0 लगाना है। क्लियर है। चलिए तीसरा में भी ले लेते हैं, जैसे 0.3 3 डिजिट पे अगर बार लगा दिए तब क्या होगा भाई, इसका मतलब हो गया 0.345 तो अब क्या करेंगे, 345 को ऊपर लिख लेंगे आसानी से, 345 लिख लिए सर। अब आगे तो आगे हमारा 3 अंक पे है, 1 2 3, तो कितने डिजिट 9 होगा भाई, 3 9 होगा, 1 9 2 9 3 9। यहाँ तक समझ में आ गया। 4 होगा तो 4 9, 2 होगा तो 2 9, 1 होगा तो 1 9। क्लियर है ना। आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे मेरे साथ एक कंडीशन ही होगा, अब इसी के आगे अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए सवाल यहाँ फंसता है कि चलिए ये जो था 0 पॉइंट, अब यहाँ पे अगर दे दिया 4 5, अगर सिंगल बार लगा, अब मामला फंस गया। अब कैसे होगा सर, तो कहोगे कि सर इसको क्या करेंगे, इसको हम 4/10 कर देंगे और इसको क्या 5/9 कर देंगे। नहीं दोस्त, ये 4/10 और 5/9 नहीं होगा, ये गलत। तब क्या होगा, इसका मतलब तो होगा भाई कि चलो 0.4 और 5 5 5 5 10 लगा है तो 5 पे बार लगा है तो 5 5 5 5 बढ़ता जाएगा, मतलब भाई इनफाइनाइट तक। अब कहोगे कि सर ये वाला स्थान तो बच गया और बाकी आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके का नहीं लगाएंगे। इसके बदले में हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम करेंगे 4 को लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, 4/10। यहाँ तक तो सही है। फिर आगे अपने को क्या करना है, प्लस लगाना है। 5 है तो 5 को भी लिख लीजिए और 5/9 लिख दिए, यहाँ तक भी सही है।
यहाँ तक सही है, लेकिन जो 10 में का एक जीरो है ना, तो इसमें भी यहाँ पे एक जीरो। अब ये सही। मान लीजिए जैसे 0.25 इंटू 6 पे मान लो बार लगा, क्या करना है 6 पे बार लगा दिया तो सेम टू सेम यही 0.25 तो आगे हो जाएगा, 6 है तो 6 से 6 तो हमने बताया था भाई जितने पे हमारा डिजिट है, कितने पे भाई 2 तो हमारा 100 तो होगा 250/100 हो गया, प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद 6 है तो 6 लिख दिए बटे 9 लिख दिए। कितने जीरो है भाई इसमें? 2 जीरो है, तो 2 जीरो हो गए। समझ में आया? चलिए क्या और आगे देखते, मान लेते हैं 0.2389 डबल, या इस पे क्या करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा वही चीजें सेम है, 0.23 सेम रहेगा, 898989 तो हमारा हो गया 23 है भाई। देखिए नीचे का 2 अंक जो है वो फिक्स है, ऊपर वाले पे डैश लगा है, तो 23 सेम टू सेम रहेगा 100 प्लस। अब यहाँ पे भी 2 अंक पे बार लगा है, 89 है हमारा। अब 2 अंकों के लिए हम क्या करते थे भाई, 2 9 लिखते थे। क्या करते थे? 2 9 लिख दिए। अब कितने जीरो है भाई? 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। समझ में आ रहा है ना? अब मान लीजिए ऐसे सवाल को दे दिया, इसका मतलब वही हो गया 0.0304 तो देखो 2 अंक पे हमारा फिक्स है, वही चीज है, 2 अंक पे हमारा फिक्स है, हम भी वही काम करेंगे। 2 अंक है तो भाई 03 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब क्या है, कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, 03 लिखा है तो कहोगे कि सर जीरो को 3 भी तो लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं ना, लेकिन बंधु यहाँ पे 1 1 2 डिजिट सवाल जीरो लगाने से अगर एक जीरो नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे भी तो 2 जीरो नहीं लगाएंगे ना, तो सवाल तो हमारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो दिया है उसके लिए हमारा यहाँ पे अगर 1 जीरो बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ेगा, और जब 1 जीरो नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारा कहानी खत्म। तो इसलिए इसी चीज में आगे प्लस लिखा है, फिर 04 लिखेंगे 99। अब यहाँ पे भी अगर वही गलती करो तो 1 जीरो हमें लगाने का कोई मतलब नहीं, तो जब 1 जीरो नहीं लगेगा तो 1 9 भी तो हट जाएगा। तो आप बताओ क्या सही है? नहीं सही है ना, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे 9। आप समझ में आया? समझ में आया? ये चीज में ज्यादा डाउट होंगी, ज्यादा गलतियां। अपने पास अगर 2 डिजिट है तो हमें पूरा का पूरा निकालना है, जीरो लिखना है तो लिखना है। अगर मान लेते हैं 0.0006 हो गया, ये बात। अब यहाँ पे भी अपने को उसी तरीके से विस्तार नहीं कर रहे हैं, बस ये समझा दो। 005 है, कितना डिजिट है भाई? 2 3 है तो 005 बटे 3 है तो 3 जीरो, ठीक है, प्लस लगाए फिर 06 लिखे फिर डबल लिखे। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो छूट गया, तो पूरा करें 2 जीरो छूट गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा यहाँ भी हो जाएगा सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए अब यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो लगेगा। समझ में आया? ये चीजें हमेशा नोट रखिएगा, जितने पे बार लगेगा और जितना बचा हुआ है, बिल्कुल गलतियां ये कभी मत करिएगा कि नहीं भैया आगे 2 जीरो है तो इधर से भी तो 2 जीरो कम हो जाएगा, अगर हम 5/10 कर देंगे तो यार ये तो रिजल्ट ही गलत निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? ये रिजल्ट ही गलत निकल के आ जाएगा, तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। जीरो लगाए तो जीरो लगाना है। क्लियर है ना? क्या समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए हाँ, तो आइए भाई अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे दिया, 0.6 प्लस 0.7 डैश लगा दिए प्लस 0.47 ऐसे, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपने। अब बोला है कि अपने को a बाई बी यानी a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे तो फिक्स है भाई, 6/10 कर दिए, 0.7 है तो 7/9 कर दिए, यहाँ भी सही है। इसको अभी पहले पूरा दिन पहले बताया है, इसको क्या करना है भाई, इसको तोड़ देना। तोड़ना कहते हैं 4.10 प्लस 7/9 और 1 जीरो है तो, ठीक है ना। कर लीजिए, करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 90, एलसीएम आ जाएगा 90 और 6 है तो 10 9 6 into 9 एक फिर प्लस लगा 7 को लिए 9 10 का 10 हो गया 10 गया फिर प्लस लगा 10 से अगर करेंगे तो कितना होगा भाई अपना 4 into 9 ये हो गया फिर प्लस लगा के 7, ठीक है। आगे का इसको पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 59 54 प्लस 70 प्लस 36 फिर 7 9, ठीक है ना। चाहते तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 10 9 है 10 वालों को साथ में रख देते हैं तो कुछ ऐसे बन जाएगा 6/10 प्लस 4/10 फिर 7/9 प्लस 7/9 ऐसे भी कर सकते। 10 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10/10। ये अलग है, ये अलग है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। 10/10 प्लस यहाँ पे 9 दाने 90, यहाँ 2 करके बच करेंगे 90। अब 10 का बचा 10 × 70 प्लस 7 77 ये हो गया 1 प्लस 77।
यानी आ जाएगा 1 सही 77/90 वैसे भी आ जाएगा। और इसको भी आप जोड़ेंगे, ये जोड़ लीजिए, इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 4 7 11 6 तरह के साथ 3 4 4 7 4 11 11 5 16 160 यानी इसको भी हम तोड़ेंगे तो वही आएगा 1 सही 77/90। तो जैसे आपको समझ में आए, चाहे इधर से लगाना है चाहे इधर से लगाना है, किसी भी माध्यम से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए, अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ अलग से जानने की इच्छा हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया या फिर किस टाइप की और वीडियो चाहिए, मैं बना के वीडियो दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।